इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कान्हा से भटककर 180 किलोमीटर दूर जबलपुर पहुंचे राम बलराम नाम के दो हाथियों में बलराम की मौत करंट से होने की पुष्टि हुई है। हाथी की मौत के मामले में दो शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों शिकारियों ने यह बताया कि उन लोगों ने जंगली सुअर का शिकार करने के लिए करंट बिछाया था। इस पूरे मामले में वन विभाग की हद दर्जे की लापरवाही सामने आई है। 4 दिन से विभाग निगरानी के नाम पर सिर्फ रस्म अदायगी करती रही। पहली बार जबलपुर में आए दो जंगली हाथियों में एक को नहीं बचा पाई। बलराम हाथी के सूंड में करंट लगा था। कान्हा सहित वेटनरी कॉलेज के 5 विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने गोसलपुर में मृत बलराम हाथी का पीएम किया। इसके बाद वहीं परिसर के अंदर ही उसे दफना दिया गया। रांची थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर उसका शव नाले में फेंक दिया गया। शनिवार सुबह सूचना मिलने पर टीआई स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और शव को नाले से बाहर निकालकर पीएम के लिए भिजवाते हुए जांच शुरू की। वहीं युवक की गर्दन में चोट के निशान है। वहीं पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। रांची टीआई राजेश मालवी ने बताया कि कमला भंडार के पास आधारताल निवासी पप्पू ठाकुर ने शनिवार सुबह लगभग 10 बजे सूचना दी कि GIF गेट नंबर 2 के सामने अखाड़ा मोहल्ला रिछाई निवासी सोनू ठाकुर गत रात अपनी पत्नी नीतू सिंह से कुछ देर में घूमकर आने की बात कहकर निकला था, लेकिन वह रात को वापस नहीं आया। सुबह क्षेत्र में स्थित एक नाले में उसका शव पड़ा हुआ मिला है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार माफिया के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज गोहलपुर में समदड़िया कॉम्प्लेक्स के पास स्थित जबलपुर मार्बल के करीब 1500 वर्ग फीट के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। तहसीलदार प्रदीप मिश्रा के अनुसार प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई पुलिस और नगर निगम के सहयोग से की गई। यह निर्माण रज्जाक पहलवान का बताया जा रहा है। दरबार रेस्टोरेंट कनिष्क होटल पर कार्रवाई बाद प्रशासन ने आज तीसरी बार रज्जाक पहलवान का निर्माण गिराया है। केंद्रीय भंडारण निगम की स्वतंत्र डायरेक्टर अनुपमा सिंह का शहर आगमन हुआ। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि वेयर हाउस एसोसिएशन द्वारा रखे गए मुद्दों को भी बोर्ड मीटिंग में रखेगी ताकि उन समस्याओं का निराकरण हो सके। उन्होंने कहा कि भुगतान की प्रक्रिया को भी सरल बनाने की बात भी सरकार के समक्ष रखेंगे। इस मौके पर निजी वेयर हाउस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केंद्रीय भंडारण निगम की स्वतंत्र डायरेक्टर अनुपमा सिंह को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने निजी वेयर हाउसेस में धान भंडारण की विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। ये भरोसे चल पाएगा? नहीं, बिल्कुल राज्य सरकार के पास भी, केंद्रीय भंडारण निगम के पास भी इसकी पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए आगे और भी भंडारगृह बनाए जाने प्रस्तावित हैं, जो आगे होंगे। और अगर प्राइवेट संचालक भी आगे वेयर हाउस बनाते हैं तो उनको भी सब्सिडी दी जाती है, वो और आगे बनाए, जिससे ये जो ओपन की समस्या है ये खत्म हो जाएगी। मंदसौर के भानपुरा में पदस्थ उप पंजीयक पर FIR के मामले में प्रदेश भर के पंजीयक कार्यालयों में शनिवार को काली पट्टी लगाकर उप पंजीयकों और कर्मचारियों ने काम किया। कलेक्टर कार्यालय स्थित पंजीयन कार्यालय में सुबह दफ्तर खुलने के बाद कर्मचारी अधिकारियों ने काम तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन काली पट्टी लगाए रहे। कुछ इसी तरह का नजारा ग्रामीण क्षेत्रों के उप पंजीयन कार्यालय में भी देखने को मिला। एक दिन पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने उचित कार्रवाई का भरोसा मध्य प्रदेश पंजीयन अधिकारी कर्मचारी संघ को दिया था, जिसके चलते संघ ने काम बंद हड़ताल को स्थगित कर दिया, लेकिन विरोध जताने का बयान भी जारी किया था। जिला पंजीयक कार्यालय में सभी उप पंजीयकों द्वारा काली पट्टी धारण की गई, लेकिन पहले से रजिस्ट्री के लिए बुक स्लॉट पर काम किया गया। किसी भी व्यक्ति को लौटाया नहीं गया। सामान्य दिनों की तरह रजिस्ट्री का कार्य सुबह की पाली में प्रारंभ कर दिया गया था। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शासकीय चिकित्सालयों में पदस्थ चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति दिए जाने के रवैये को चुनौती देने वाली याचिका को गंभीरता से लिया। इसी के साथ राज्य शासन, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया। इसके लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकल पीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा। इस दौरान याचिकाकर्ता शाहजहांपुर निवासी स्मिता की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा। सीएम हेल्पलाइन के बाद जो प्रकरण नहीं सुलझते हैं उन्हें समाधान एक दिवस के जरिए निराकृत करने की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की बनी हुई है।
इस बार भी जिले में 1 दर्जन से ज्यादा विभागों के समाधान 1 दिवस से जुड़े प्रकरणों में कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारियों को अपने जवाब प्रस्तुत करने हैं, जिसके लिए संबंधित विभागों के मैदानी अधिकारी कर्मचारी पीड़ित आवेदकों से संपर्क साध रहे हैं, क्योंकि गृह विभाग लंबित प्रकरणों में जवाब तलब करता है। यदि प्रकरण में लापरवाही देखने को मिली तो सीधी फटकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलती है। इसी फटकार और कार्रवाई से बचने वर्तमान में प्रकरणों को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर और एसपी कार्यालय द्वारा लंबित प्रकरण की जानकारी विभागीय अमले को भेजी जाती है। यदि पीड़ित आवेदक कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुआ और उसकी समस्या जस की तस बनी हुई है। मां वैष्णो देवी समिति जबलपुर के तत्वाधान में 26 दिसंबर को यहां जबलपुर से रवाना होगी वैष्णो देवी के लिए ट्रेन, जिसमें सारी व्यवस्थाएं की गई है। खाने पीने से लेकर हर चीज की यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और डॉक्टर की व्यवस्था की गई है। जो कोरोना काल को चेक करते हुए 2 घंटे में जांच रिपोर्ट का प्रावधान भी रखा गया है। कटरा पहुंचेगी, 28 तारीख को तो वहाँ पे दर्शन करेंगे। 29 तारीख को वहाँ पे माता की चौकी रखी है। 29 तारीख को माता की चौकी अटेंड करने के बाद रात को 10 बजे वहाँ से रवाना होगी और 31 तारीख सुबह 5 बजे जबलपुर पहुँच जाएगी। हर वर्ष की तरह सितंबर माह में ट्रेन ले जाते थे, लेकिन इस बार कोरोना काल के कारण सितंबर माह में गाड़ी जा नहीं पाई थी और भक्त बड़े निराश थे। भक्तों की डिमांड को देखते हुए इस बार हम लोगों ने ये तय किया है कि पूरी गाड़ी में सैनिटाइजर मशीन लेके जा रहे हैं, जो हर आधे घंटे में सैनिटाइज करेगी। उसके बाद पीपी किट लेके जा रहे हैं। सारे जितने भी भोजन बांटेंगे वो पीपी किट पहन के भोजन बांटेंगे। जितने भी भोजन बनाने वाले कार्यकर्ता हैं वो पीपी किट पहन के भोजन करेंगे, ग्लव्स पहन के करेंगे। जबलपुर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने बैंक से पैसे लेकर घर लौट रहे फैक्ट्री कर्मी को पिस्टल अड़ाकर 50,000 रुपए लूट लिए। फैक्ट्री कर्मी ने बेड़ाघाट चौराहा स्थित यूनियन बैंक से पैसे निकाले थे और स्कूटी से घर लौट रहा था। त्रिपुर सुंदरी मंदिर मोड़ से पहले बदमाशों ने ओवरटेक कर रोककर वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पिस्टल अड़ाकर धमकाते हुए कहा कि जान प्यारी है, पैसे जल्दी दो नहीं तो गोली मार देगी। फिर पैसे छीनकर जबलपुर की ओर भाग गए। बेड़ाघाट पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोरोना से स्वस्थ होने पर 27 नवंबर को 72 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान मिली 1681 सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 48 नए मरीज सामने आए हैं। 27 नवंबर को डिस्चार्ज हुए 72 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 13,167 हो गई है और रिकवरी रेट 93% हो गया है। चूँकि हर परिवार, हर घर में कोई न कोई वृद्ध होता है, अतः मेरा आपके माध्यम से आह्वान होगा और साथ ही हम आपसे निवेदन भी करना चाहेंगे कि आप हमारे अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी सुरक्षा रखें, उनको घर से बाहर ना निकलने दें, उन्हें ठंड से बचाएं, उन्हें किसी भी प्रकार की यदि दिक्कतें आती हैं तो डॉक्टर को दिखाएं। यदि किसी प्रकार के कोरोना संबंधित सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आप जो है तत्काल हमारे फीवर क्लिनिक में जाकर निःशुल्क जांच करवाएं। ये अति आवश्यक है, क्योंकि अर्ली आइडेंटिफिकेशन ही बचाव का रास्ता है। यदि आपने सिम्टम्स आते ही उनके टेस्ट सैंपलिंग करवा ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।